क्या माता कैकेयी के आज्ञा से भगवान राम वनवास गए या फिर राजा दशरथ के आज्ञा से गए? राम, सीता, लक्ष्मण तीनों लोगों को वनवास जाने का आज्ञा था, या फिर बस श्री राम को? तो दोस्तों, कृपया आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर आए तो आप दोबारा देख सकें। तो इस कथा को शुरू करते हैं। राघोपुर प्रखंड के बायसी में आयोजित महाविष्णु यज्ञ में शुक्रवार की संध्या सत्र में प्रख्यात रामायणी मानस मधुकर जी ने अपने अमृतमय वाणी से राम वनवास और भरत मिलाप के प्रसंग का बड़ा ही मार्मिक प्रवचन दिया। अपनी सशक्त वाणी से उन्होंने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। अयोध्या में राम के राजतिलक की तैयारी, कैकेयी के कोप भवन में प्रवेश, राजा दशरथ द्वारा उनकी मनुहार में 3 वरदान देते हुए श्री राम को वनवास की आज्ञा देना, सीता, लक्ष्मण सहित राम का वन गमन और चित्रकूट में भरत मिलाप तक के बहाने रामायणकालीन पारिवारिक, सामाजिक एवं राजनैतिक मूल्यों के प्रति मानस मधुकर ने जागरूकता भरे संदेश दिए। उन्होंने कथा आरंभ करते हुए कहा कि राम के वन गमन एवं कोपभवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। राजा दशरथ उन्हें समझा रहे थे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया। फिर पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताए, माते। इस पर कैकेयी बोली, महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं। ये शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज, यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे थे। राम संयत रहे। उन्होंने वरगिरता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाए। मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। इस मार्मिक कथा को मानस मधुकर ने जब रामायण की पांति पढ़ कर सुनाया तो उपस्थित भक्तों की आंखों भी भर आई। राम, कैकेयी व दशरथ संवाद के बाद मधुकर जी ने आगे कहा कि जैसे ही राम महल से निकले, माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया और अपना निर्णय सुनाया। राम वन जाएंगे। कौशल्या ये सुनकर सुध खो बैठीं। लक्ष्मण अब तक शांत थे पर क्रोध से भरे हुए। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक लें, वन न जाने दें, राजगद्दी छोड़ दें, पर वह अयोध्या में रहें। उन्होंने कहा, पुत्र, ये राजाज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, ये राजाज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दें। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हों। मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। इधर राम के वन गमन का समाचार सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई अनिष्ट की। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गईं। निर्णय पर प्रतिवाद किया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अंततः राम को उनकी बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए। वह भी साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें इसकी स्वीकृति दे दी। राम चाहते थे कि सीता वन न जाए, अयोध्या में रहें। उन्होंने कहा, सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है। न रहने का ठीक स्थान, न भोजन का ठिकाना। कठिनाइयां कदम कदम पर।
तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी? सीता ने उत्तर नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकते। राम वन जा रहे हैं, ये समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले तक जहां उत्सव की तैयारियां थीं, वहां उदासी ने घर कर लिया। सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन न जाए। वे उन्हें रोकना चाहते थे, पर बेबस थे। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे। तीनों रानियां वहीं थीं। मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सबका हवाला दिया। कैकेयी अड़ी रहीं। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई है। मैं वचनबद्ध हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। ये राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। वे दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है। मुझे राज्य का लोभ नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और न बढ़ाएं। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदायी था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे, अब उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण और उसके पीछे पीछे नगरवासी दौड़ रहे थे। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। मानसा मधुकरजी ने इन सारी बातों को इतने सरल व भावुक भाषा में श्रद्धालु के समक्ष प्रस्तुत किया तो भक्त भी भाव विभोर हुए बिना नहीं रह सके। इस कथा को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।